तो आज का हमारा सेशन है ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर। लिखा है कि देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। मतलब यहाँ क्वेश्चन को अगर हम विश्लेषण करें तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, क्वेश्चन क्या है, भारत देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क किस जगह पर है, यानी कि कहाँ है। तो याद रखना कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है वो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? साउथ बटन अंडमान निकोबार। साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ था देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो कि था साउथ बटन अंडमान निकोबार में। अब है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? यह है हिमासी लद्दाख में। कहाँ पर है? हिमासी, ये हिमिस लद्दाख में है। कुछ गलत पढ़ दिए थे, ये स्पष्ट है हिमिस, हिमिस लद्दाख में। कहाँ पर है? हिमिस लद्दाख में है। ये सबसे छोटा अगर पूछे तो साउथ बटन अंडमान निकोबार में हो जाएगा, और जब बड़ा पूछे तो हिमिस लद्दाख में हो जाएगा। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो दो व्यक्ति है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो देखो, एक बड़ा जो है, बड़ा पर हम किसी चीज का लोड यानी किसी ज्यादा चीज को हम लाद सकते हैं, लेकिन छोटा पर लाद नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा सहन कर सकता है लेकिन छोटा सहन नहीं कर सकता। इसलिए याद कर लो कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पूछेगा तो सबसे बड़ा जो होगा व्यक्ति उस पर लाद देंगे ना, इसलिए लाद देंगे यानी कि लद्दाख। इसलिए याद कर लो कि भारत देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वो हिमिस लद्दाख में है। कहाँ पर है? अब एक बार ये बता दो कि भारत देश की सबसे छोटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? साउथ बटन अंडमान निकोबार। साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। आगे लिखा है यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसका नाम है, ये नाम यहाँ स्पष्ट नहीं किया है, मतलब ये है बस कि हिमिस लद्दाख में है ये राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। अगला जो पॉइंट है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। अब देखो एक बात बताते हैं, मध्य प्रदेश में वनों की संख्या ज्यादा सर्वाधिक है। तो जब वन सर्वाधिक होगा तो वहां राष्ट्रीय उद्यान भी सर्वाधिक होगा। अब कहो क्यों? इसलिए कि राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में रहने वाले प्राणी को हम लोग सुरक्षित रखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जहां ज्यादा होगा इसका मतलब वहां जंगल भी ज्यादा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान का संबंध सीधा जंगल से है। जंगल ज्यादा तो जंतु भी ज्यादा, जब जंतु ज्यादा तो उसको रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब चलो, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है ये नागार्जुन सागर है। सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर है, और यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश में है ये नागा अर्जुन सागर परियोजना भी एक है। नागार्जुन परियोजना जो है यह भी आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अपने भारत देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ है? नागार्जुन सागर। ये नागार्जुन सागर है, उस अभयारण्य का नाम है, और जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि एकमात्र है, ये अकेला है, और वो भी पूरे विश्व में। बहुत ही ख्याति प्राप्त होना चाहिए ये, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र मतलब कि अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये। और ये जो है इसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है?
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और यह मणिपुर में है। यह कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। तो हम लोग याद रखेंगे कि पूरे विश्व में केवल एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। ठीक है। अब देखो, मान लो ये तैरता हुआ पार्क है, तो तैरता हुआ पार्क में ऐसा मान लो कि तैरने के लिए सब जाएगा, तैर करके वो पार्क देखने के लिए जाएगा। जब तैर करके पार्क देखने के लिए जाएगा, तो जब तैर करके निकलेगा तो सबको टेबुल इसकी जरूरत होगी ना, टॉवेल की। किसकी जरूरत होगी? टॉवेल। टॉवेल मतलब तौलिया की जरूरत होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, टॉवेल से हम लोग याद रख लेंगे केबुल। टॉवेल केबुल, टॉवेल केबुल। तो इसलिए केबुल लामजाओ, मतलब हम लोग किसी को बोलेंगे कि जाओ और टेबुल पर रखा हुआ है टॉवेल, है ना, यानी कि और उसको लाकर जाओ, लेकर आओ। इसलिए टेबुल, ये केबुल लामजाओ। क्या लिखा हुआ है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। तो बताओ फटाफट से एक बार कि विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ प्रतीत होता है? केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर। केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। इसके बाद आइए नीचे चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य। अब देखो, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य यह है अंडमान और निकोबार में। इससे पहले जो प्रश्न था ये भी उससे मिला जुला हुआ था। तो एक बार पीछे हम लोग चलेंगे कि वहां आखिर ऐसा क्या बात बता रहा था, जो कि कहां पर था? मध्य प्रदेश में। आप यहां इस दोनों प्रश्न को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहेगा, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क अगर कहेगा, तो ये होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य यदि कहे, राष्ट्रीय उद्यान में और नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभयारण्य में, इस दोनों में डिफरेंट है। जब वन्य जीव अभयारण्य कहेगा तो वन्य जीव में हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। और जब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखो, ये आसानी से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब समझ लो, राष्ट्रीय का अंग्रेजी क्या होता है? नेशनल। और हम जो पढ़ते थे मिडिल क्लास में, तो नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ पर? नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। तो देखो, मिडिल क्लास में पढ़ते थे नेशनल पब्लिक में ना, इसलिए जब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मिडिल मतलब क्या होता है? मध्य होता है। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और जब वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। तो शायद प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि भारत में, अब बिना देखे फटाफट से बता दो कि भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है। अब चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क जो है यह है असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? अब देखो, मानस असम जरा मिलता जुलता हुआ प्रतीत होता है, मानस असम। तो इसलिए इस मिलते जुलते हुए लफ्ज पर ही हम लोग उसको याद कर लेंगे सेट करके। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है। अगला है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर लेक, अब देखो लेक का मतलब होता है झील। लेक मतलब झील। तो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, बर्ड मतलब पक्षी, सेंचुरी मतलब शताब्दी भी होता है कि नहीं? सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहां पर है? यह है हरियाणा में। ये कहां पर है? हरियाणा में है। देखो, सुल्तानपुर में लेक है मतलब झील है कि नहीं? और जिस झील में ज्यादा पानी होगा ना,
तो बर्ड सब क्या होगा कि उसमें हरा जाएगा, मतलब खो जाएगा। तो हरा जाएगा तो हरियाणा, यानी कि सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो हरियाणा में। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो आप जरूर याद रखेंगे कि हरियाणा और पंजाब इस दोनों की राजधानी सेम है, जो कि चंडीगढ़ है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग पेरियार नेशनल पार्क पर। पेरियार नेशनल पार्क जो है यह है केरल राज्य में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल राज्य में है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो पेरियार नेशनल पार्क जो है यह है केरल राज्य में, और इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, केरल मतलब याद कर लो करेला। और करेला की सब्जी बहुत सारे बच्चे नहीं खाते रहते हैं, तो उसके गार्जियन बोलेंगे कि हमको पेड़ देता है जिस दिन करेला लाते हैं घर में खाने के लिए, इसलिए पेड़ देता है, यानी कि पेरियार नेशनल पार्क है कि नहीं। ये कहाँ पर है? तो केरल में है। और यह जो है पेरियार नेशनल पार्क वह किस परियोजना पर है? अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे तो ये इंडुक्की परियोजना पर है। किस परियोजना पर है? इंडुक्की परियोजना पर है। तो याद कर लो कि पेरियार नेशनल पार्क जो है ना वो किस जगह पर है? केरल में है। इसमें ट्रिक क्या बोले कि गार्जियन जिस दिन करेला लेकर के आएगा उस दिन कहेगा मतलब कि हम नहीं खाएंगे, तो मतलब बच्चा गार्जियन बोलेगा कि ये बच्चा हमको पेड़ देता है, जिस दिन करेला लेके आते हैं नहीं खाता है। इसलिए पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? केरल में है। और अगर पूछ दे कि केरल की जो परियोजना है पेरियार नेशनल पार्क वह किस परियोजना पर है? तो ये इंडुक्की परियोजना पर अवस्थित है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो आज के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ प्रश्न इतना ही था। एक बार पुनः हम ऊपर से रिपीटेशन करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और हमारे जो भी छात्र छात्राएं वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ साथ जब बोलने के लिए कहा जाता है तो आप हमारे साथ साथ बोलते रहे, ताकि आपका लफ्ज टूटेगा, आपको हिब्स होगा बोलने का, प्रैक्टिस होगा बोलने का। नहीं तो आपका हेजिटेशन बना रहेगा, और जिसके कारण से आपको इस वीडियो को देख करके कोई फायदा ही नहीं होगा। तो एक बार चलो ऊपर से हम रिपीटेशन कराते हैं और आप लोग भी जवाब देंगे। तो देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है ये बता दो। साउथ बटन। सबसे छोटा कहेगा ना तो इसमें ट्रिक बताए थे, छोटा परिवार नीक परिवार, यानी कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ दे तो ये राष्ट्रीय पार्क जो है ये है साउथ बटन अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, मतलब कहाँ है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क? यह है हिमीश लद्दाख में। कहाँ पर है? हिमीश लद्दाख में। और इसमें ट्रिक बताए थे, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको लगा जाता है प्रेशर। नहीं, परिवार में भी अगर ज्यादा मतलब परिवार में भी अगर सबसे बड़े हो तो उस पर प्रेशर लगा जाता है, इसलिए लद्दाख भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में, हिमीश लद्दाख में, वो भारत में सबसे ऊंचाई जगह पर ये अवस्थित है। अब है भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश, और जब वन्य जीव अभयारण्य कहेगा सबसे ऊंचा, हाँ सबसे ज्यादा अगर वन्य जीव अभयारण्य कहेगा तो इसका हो जाएगा आंसर अंडमान निकोबार। अच्छा, आप बता दो कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? मतलब बाघों का अभयारण्य जो है सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो नागार्जुन सागर है, और यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और यह आंध्र प्रदेश में जो है ये परियोजना ये है मतलब वन्यजीव अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है ये नागार्जुन सागर, बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नागार्जुन सागर जो है वह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क केवल लामजाओ है ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? वन्य जीव अभयारण्य है। वन में सबको नीक लगेगा ना, इसलिए अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क, मानस असम मिलता जुलता हुआ लफ्ज है, इसलिए इसको ऐसे याद रख लेंगे। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, तो हरियाणा में है। इसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क, केरल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ हो
तो हमारे अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।